तो दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यानी अति महत्वपूर्ण चैप्टर जो है 19वीं-20वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। इसे धार्मिक या सामाजिक सुधार भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लिनियर के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट कर बताइएगा अगर कोई डाउट होगा तो। बस ये रिवीजन की दृष्टि से है, 100 से अधिक प्रश्न होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो हिंदू धर्म में सबसे पहला आधुनिक भारत की हम बात करते हैं इसमें, तो ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आप जानते हैं कि अगर पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। क्योंकि आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, ये पहले देख लीजिए। तो हिंदू धर्म के बुराइयों पर प्रहार और एकेश्वरवाद का प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसका? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यह ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, जो कि अलग अलग जो उस समय जो धर्म में परिवर्तन हो रहे थे या जो धर्म की बुराइयां था उसे खत्म किया जा रहा था, उसके विरोध में देखिएगा आया था एक धर्म सभा। इनका क्या नाम था? ये नाम था धर्म सभा। ठीक, जो आपको जैसे सती प्रथा के बंद करना था, उन्मूलन करना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंद करता है, तो उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय और एक कौन सी सभा की स्थापना किए थे, तो सबसे पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था, तो याद रखिएगा। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो धर्म सभा के संस्थापक जो 1829 से 30 में है, ये राधाकांत देव हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का उन्मूलन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। और यहाँ पर देखिएगा इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? जो आर्य समाज था ये किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, इसके विरुद्ध में था। कौन सा? तो आर्य समाज। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध में था या आर्य समाज किसके खिलाफ काम कर रहा था या जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये आपको देखिएगा आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो 1784 में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे क्वेश्चन और भी मिलेगा, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना, अलग अलग मैं आपको बताते चलूँगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो थे ये हेनरी विवियन डेरिजियो थे। हेनरी डेरिजियो भी याद कर सकते हैं, या इनका फुल नाम है हेनरी विवियन डेरिजियो। ये क्या थे? तो ये थे आपको युवा बंगाल आंदोलन के नेता। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये आपके इससे क्वेश्चन बनता है। ये पूछता है कि ये जो है इसकी स्थापना या कार्यालय पूछ रहा है भारत में। तो भारत में 1882 में अडयार में इसका आपको कार्यालय खोला गया। कि कहाँ पर? अडयार में, ये याद रखिएगा। वैसे आपको देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होता है। मैडम ब्लैट्स्की और कर्नल ऑलकट इनका स्थापना करते हैं। ठीक, और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में इसका 1882 में होता है, अडयार में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो चलाए थे ईवी रामास्वामी नायकर थे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज ने अपना प्रयास किया। तो वो ये है सत्यशोधक समाज, जो कि आपको देखिएगा 1873 में इसकी स्थापना होता है। और ज्योतिबा फुले जो है इसका ये करते हैं। तो ये है कि 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी, ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, मतलब उच्च जातियों के खिलाफ ही ये बनाया गया था। उनको उच्च जातियों से, आपको जो निचली जाति दबे हुए थे, तो निचली जातियों को अपना हक दिलाने के लिए बात करता था। ये कौन? सत्यशोधक समाज। और स्थापना पूछता है तो ज्योतिराव फुले किए थे 1873 में। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी जो समाज सुधारक थे ये बहरामजी एम मलाबरी थे।
ठीक, ये समाज सुधारक थे, पारसी धर्म से आते थे। किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको किस धर्म सुधार की, तो ये आपको ब्रिटेन गए थे, तो वहीं पर इनका आपको देखिएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। ठीक, ये अकबर द्वितीय के पेंशन बनवाने के लिए गए थे। शतार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जो है, ये शतार्थ जो पुस्तक है उसके लेखक है। शतार्थ प्रकाश के पुस्तक जो है उसके ये लेखक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। एक बालिका विद्यालय भी पूछता है जो 1851 में स्थापित किया गया था, वो ज्योतिबा फुले वो भी स्थापित किए थे, तो उनसे क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो लॉर्ड एल्मरन थे, एल्मरो, और ये 1843 में देखिएगा कि दास प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैकाले उसी समय आया था। तो भारत में आपको देखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे इनके शासनकाल में। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसने कहा था? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो निहित है ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 वेद है, सबसे पुराना और प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग वेद है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद राणाने को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे? महादेव गोविंद राणाने को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए? तो ये आपको विश्व धार्मिक सम्मेलन हो रहा था अमेरिका के शिकागो शहर में, ठीक, और वहीं पर आपको इनका आपको देखिए वक्तव्य मिलता है समय इनको बोलने के लिए, तो काफ़ी ये बोलते हैं, लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं इनसे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान से धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। आगे देखिए, किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो समाज सुधार में अपनी पहचान बनाई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जनक जो कहा जाता है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राधानगर वर्धमान में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। संवाद कुमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कुमुदी जो पत्र है इसके संपादक आपको पूछ रहा है कि कौन थे, ये आपको बताना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम बीबीआई है। राजा राम मोहन राय थे, ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ये किया था। सर सैयद अहमद खान ने ये आपको जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो यूपी में अलीगढ़ वो वहाँ पर किया गया था। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद आपको देखिएगा उनके लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज के जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो ब्रह्म समाज के जो प्रारंभिक नाम था ये ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा था। ब्रह्म सभा आत्मीय सभा जो कि अब देखिएगा कि इससे पहले हुआ था आत्मीय सभा ब्रह्म सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसका जो स्थापना किया था। फिर आपको ब्रह्म समाज ये बन जाता है 1828 में, ठीक। यहाँ पर देते तत्रंजनी सभा या तत्बुधनी सभा भी इसे बोला जाता है, या तत्बुधनी पत्रिका भी इसी से संबंधित है। तीनों ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक। ये किससे संबंधित है? तत्रंजनी सभा या तत्बुधनी सभा या तत्बुधनी पत्रिका, ये देवेंद्रनाथ टैगोर से। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर, मूल नाम इनका मूल शंकर ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण जो है ये किस वर्ष तक सीमित था? तो उच्च और मध्यम वर्ग तक आपको था, शिक्षित वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की जो आपको स्थापना होती है तो ये केशव चंद्र सेन के आपको प्रेरणा से हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? ये आपको राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उसके बाद किसने यहाँ के ब्रह्म समाज की बागडोर भारत में संभाली थी? तो रामचंद्र विधवागिस ने। क्वेश्चन आगे देखिए, 1815 में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई, जो कि विस्तार किया गया इसका? तो ब्रह्म समाज का भी, तो ये आपको केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, ठीक। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? वामा बोधनी जो पत्रिका है महिलाओं के लिए निकाली केशव चंद्र सेन ने। कब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? भारतीय ब्रह्म समाज या आपको ब्रह्म समाज या नव विधान की जो स्थापना किया गया था ये 1866 ईस्वी में किया गया था।
केशव चंद्र सेन ने किया था। देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये अब्दुल कलाम आजाद थे, ये देवबंद आंदोलन से संबंधित है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कूका आंदोलन को संगठित किया, तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको बताया ये किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो नव हिंदुवाद के जो श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे ये स्वामी विवेकानंद थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना आ गया क्वेश्चन, कब किया गया था? 1873 में किसने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिराव फुले ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1896-97 में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ये किसका? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद ने किया था। तुफात उल मोहब्बदीन की रचना कौन थे किए थे? तुफात उल मोहब्बदीन जो है इसके रचनाकार कौन थे, मतलब किसने लिखा था? ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। राजा राम मोहन राय बहुत भाषाओं के विद्वान थे। धार्मिक अयोग्यता कानून कब पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून जो है ये आप देखिएगा, ये 1856 में पारित हुआ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकस्वरवाद पर आपको आधारित है ब्रह्म समाज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? ये पूछ रहा है देव समाज के संस्थापक, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे ये देव समाज के संस्थापक थे। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब जो थे ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार के कौन प्रकाशित करते थे? तो ये फारसी साप्ताहिक था मीरात उल अखबार, और फारसी भी जानते थे राजा राम मोहन राय, मैंने बोला ना बहुत से भाषा वो जानते थे। ये राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत किया था। बार बार ये क्वेश्चन देता है बीबीआई, ये लगा लीजिएगा। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? तो तहजीब उल इखलाक जो थे इसके रचनाकार सर सैयद अहमद खां थे। फरारजी विद्रोह का नेता कौन है? फरायजी जो विद्रोह है, फरायजी विद्रोह, इसके जो नेता है ये दादू मियाँ थे। अच्छा शासन स्वशासन के स्थापन नहीं है, किसने कहा था? कि अच्छा, आपको देखिएगा, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था? मतलब कि किसी भी देश द्वारा कोई भी अदर देश में जाकर शासन करना, मीन्स की कोई आकर अगर एक स्वशासन मतलब जो शासन कर रहा है, मान लीजिए इंग्लैंड आकर यहाँ पर शासन कर रहा था, अब भारतीय कितना भी अपना स्वशासन करते मतलब खुद से शासन करते, उससे बेहतर नहीं हो सकता कि दूसरे द्वारा थोपा हुआ शासन, यानी कि अपने से किया हुआ शासन वो बहुत बेहतर होता है, अपने से अपने लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा लोगों पर किया गया शासन, ठीक, वो जो अच्छा होता है। लेकिन अच्छा शासन जो होता है, शासन कहने का मतलब कि आप किसी देश में जाकर शासन कर, जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, उससे बेटर होता है स्वशासन, यानी कि स्वशासन सबसे बेस्ट होता है, ये याद रखिए। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आत्माराम पांडुरंग, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। प्रार्थना जो समाज है, जो इसके जो स्थापना किया गया था, इसमें कौन कौन थे? जैसे प्रार्थना समाज 1867 में स्थापना किया था, तो इसमें केशव चंद्र के सहयोग भी आता है और रानाडे का भी आता है, आत्माराम पांडुरंग भी थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग ही आपके ऑप्शन में देगा। चलिए कुछ आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक संगठन देख लीजिए, एक तरफ से जल्दी जल्दी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कहाँ हुआ था और कहाँ उसका स्थान है। सबसे पहले ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता में। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख जो 1840 में कोलकाता में। मानव धर्म सभा मेहताजी दुर्गाराम मनसराम, ये कोलकाता में 1844 में हुआ था। रहनुमाई मयादयान, ये आपको जो समाज है, ये आपको रहनुमाई मयादयान समाज जो है ये फरदूंजी जो किए थे 1851 में मुंबई में किए थे। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब जो किया था 1861 में आगरा में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र से आपको क्वेश्चन ने किया था, ये 1866 में कलकत्ता में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां 1864 में अलीगढ़ में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, यहाँ पर देख सकते हैं, और रानाडे का नाम आ रहा है, 1867 में बम्बई में किए थे। पूना सार्वजनिक सभा
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रनाडे और चिपलकर ने किए थे 1870 में पुणे में। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया आप देख सकते हैं, दक्षिणी भारत में जो ब्रह्म समाज है इसका श्री धारालू नायडू ने किया था 1871 में मद्रास में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे 1873 में पुणे में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावस्की और ऑकलेट 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था 1887 में मई में। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा, तो यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरुआत किया गया था अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1896 कहीं देता है कहीं 97 देता है, तो 96-97 याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में। विधवा आश्रम डीके कर्वे ने किया था, विधवा आश्रम की स्थापना 1899 में पुणे में। देवबंद स्कूल आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था देवबंद वाला, ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 में इससे संबंधित अब्दुल कलाम आज़ाद 1912 में देवबंद। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय शुरुआत किया गया था 1915 में हरिद्वार में। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1917 में अहमदाबाद में। विश्व भारती ये स्टार्ट जो किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था 1918 में कलकत्ता में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर 1924 में मुंबई में किए थे। और हरिजन संघ की स्थापना जो किया गया था ये महात्मा गांधी द्वारा 1932 में अहमदाबाद में किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो था स्थापना जो किया गया था वो मैं करा दिया। अब चलिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने, एक मिनट छोटा मैं इसे कर देता हूँ, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा माने थे और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो बनता है इसे 1-2 बार रिवीजन आप कर लेते हैं तो फिर समझिए कि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन के चलते क्वेश्चन नहीं गलती होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था, तो देवबंद आंदोलन था। ठीक, ये याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ विरोध करने वाला, अलीगढ़ का जो आंदोलन था विरोध करने वाला था उसका देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन था, अहरार आंदोलन था जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ हुआ था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखिएगा 1917 में। अहमदिया या कदायनी आंदोलन जो 1889 से लेकर 90 में स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, तो कूका और नामधारी आंदोलन के जो नेता थे ये भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका थे। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया, तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था 1870 में। आगे देखिए क्वेश्चन है 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये गोपाल कृष्ण गोखले में 1905 में किया था। 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के कारण में, आपको पता होना चाहिए। 1914 में बम्बई में सेवा समिति वाई अकाउंट्स एसोसिएशन की स्थापना, सेवा समिति वाई अकाउंट्स आपको देखिएगा एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी द्वारा किया गया था 1914 में। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1925 में पारित हुआ सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम। अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे, तो अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे, तो यहाँ पर अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष मानते थे और मसीह उल मौद कहते थे ये अपने को अहमदिया आंदोलन के नेता। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, इनका नाम था गद्दाधार चट्टोपाध्याय। ठीक, गद्दाधार चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था तो कमार पुकुर गांव जो हुगली जिला में पड़ता है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। रामकृष्ण मिशन की मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेलूर में है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी, तो पूछता है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो अपने जब गए थे ये विदेश में, जैसे कि ब्रिटेन गए थे राजा राम मोहन जो है ये अकबर द्वितीय को पेंशन बढ़वाने के लिए, तो ये ब्रिस्टल में इनका मृत्यु हुआ था, ब्रिटेन में ही। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी भारत, यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी रनाडे को माना जाता है। पश्चिमी भारत यानी कि मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में। ठीक,
थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो एनी बेसेंट को है, जो कि थियोसॉफिकल आंदोलन गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? पहली महिला थी, 1917 में हुआ था। हमारे धर्म रसोई घर में है, यहाँ पर देखिए, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुआछूत बन गया है। यह किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। बोला था कि हमारा धर्म तो रसोई घर में है, हमारा भगवान खाना बनाने के बर्तनों में भी है और कड़कड़ में भी निवास करते हैं, और आज हिंदू धर्म में मत छुआवाद जो बन गया है, इसको खत्म करने के लिए बोले थे, तो स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है, डिरेजियो को माना जाता है, जिसने जनता के 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, यहाँ पर देखिए, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा दिया था। वो कौन थे? ये आर्य समाज था। 4 सूत्रीय संदेश दिया था, पूछता है बार बार, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, राजभाषा। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वर्ष 1863 में कोलकाता में मोहन राय एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में मोहन राय एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। 1888 में केरल में कितने अरविवीरपुरम आंदोलन चलाया गया था? अरविवीरपुरम आंदोलन जो चलाया गया था, अरविवीरपुरम आंदोलन 1888 में ये चलाया गया था, केरल में चलाया गया था। ये श्री नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था, श्री नारायण गुरु द्वारा। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ये किसने कहा था? तो ये श्री नारायण गुरु ने कहा था। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो ये टोटल मैंने आपको 100 के करीब क्वेश्चन कराया। इसे बार बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद आपको एग्जाम में जाइएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से मैं आपको रिवीजन कराते रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।